अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। स्वीडन की तारीख में पहली बार वजीर आजम स्टीफन के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख मंजूर हो गई है। अब उनके पास इस्तीफा देने या नए इलेक्शन कॉल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त बचा है। नॉर्वे की फुटबॉल कमेटी ने कतर में खेले जाने वाले 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाइकाट के हक में वोट दिया है। कमेटी का कहना है कि कतर में तारकीन वतन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। डेनमार्क के मीडिया के मुताबिक तारकीन वतन को मिस्र या रविंडा मुंतकिल करने पर गौर शुरू हो गया है। हालैंड के हुक्काम का कहना है कि 1,40,000 लोग कोरोना बहरान की वजह से अपने ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। पुर्तगाल कोरोना बहरान के बाद एक बार फिर ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है, जबकि हुक्काम ने तस्दीक की है कि बेल्जियम स्कूल हादसे में उसके 4 शहरी हलाक हो गए हैं। बेल्जियम में असले के साथ फरार होने वाला फौजी जिसने पूरी बेल्जियम की हुकूमत को परेशान कर रखा था, अब उसकी लाश बरामद हुई है। इतलात है कि दूसरों को मौत की धमकियां देने वाले इस शख्स ने खुदकशी की है। यूनान में एक सफाई करने वाली औरत को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मारा पीटा गया, जिससे उसकी हड्डियां टूट गई। जबकि गैर यूरोपीय लोग अब रैपिड कोरोना टेस्ट के जरिए भी यूनान में दाखिल हो सकेंगे। फ्रांस में होने वाले सबाई इलेक्शन में सदर मैक्रोन और दाएं बाजू की पार्टी दोनों वोटरों का एतमाद हासिल करने में नाकाम हो गए हैं, जबकि फ्रांस में एक इमारत के जमीन बोस होने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जर्मनी की पुलिस ने एक रूसी साइंसदान को रूस के लिए जासूसी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जर्मनी गुज़िश्ता 10 सालों में पहली बार आबादी में कमी वाक़या हुई है। बरतानिया आज से मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड और सालमूड के दरमियान सफरी पाबंदियों का आगाज हो गया है, जबकि बरतानिया की पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया है जिसमें मुतालबा किया गया है कि सियासी पनाह अप्लाई करने वाले तमाम तारकीन वतन को काम की इजाजत दी जाए। इटली आज मजीद इलाकों में कोरोना पाबंदियों में नरमी का आगाज हो गया है, जबकि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इटली ज़राअत के शोबे में काम करने वाले तारकीन वतन के हालात इंतहाई बुरे हैं। स्पेन के वज़ीर आज़म का कहना है कि स्पेन और कातालोनिया के हालात अच्छे करने के लिए मंगल के रोज से जेल में कैद कातालान रहनुमाओं को रिहा कर दिया जाएगा। अपोजिशन इस इकदाम की शदीद मुखालफत कर रही है। स्पेन, कातालोनिया और दूसरे इलाकों में डिस्को दोबारा खुल गए हैं।